जय हिंद एंड साइट असेसमेंट्स इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन और आप एक टॉपर की तरह पढ़ना चाहते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस। ना ही तो आज तक ऐसी कोई वीडियो अपलोड हुई है और ना ही कभी अपलोड होगी। इसके अंदर मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है। इन केस यू डोंट नो मी, हाय गाइस, आई एम वैशाली, आई बीन ऑल इंडिया रैंक 26 और मुझे पूरी डिफेंस फ्रेटर्निटी में एक स्मार्ट वर्क एक्सपर्ट की तरह जाना जाता है। लेट मी शो यू द रीजन। ये खिताब भी आपने मुझे दिया है। कैन यू सी माई स्टूडेंट होल्डिंग दीज एनडीए एलएमआर मॉड्यूल वेरी प्राउडली इन हर हैंड। ये जो एलएमआर मॉड्यूल है ना, ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑन टेलीग्राम। लास्ट टाइम की बात कर लेती हूँ, CDS 2 2025 जब अपना थर्ड एडिशन रिलीज हुआ था, डायरेक्टली 49 क्वेश्चंस आए CDS एग्जाम में और 53 क्वेश्चंस जो है वो आए एनडीए एग्जाम में। और ये मैं सिर्फ जीके की बात कर रही हूँ, जीके प्लस इंग्लिश भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जीके से। जहां बच्चों की 20 मार्क्स की सेक्शुअल कट ऑफ नहीं क्लियर होती, वहां पे ऑल इंडिया रैंक 1 जितने मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल से। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं हर बारी एक ये ना 100 करंट अफेयर्स की वीडियो रिलीज करती हूँ। डायरेक्टली CDS 1 2025 में आए थे 5 क्वेश्चन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो से ऑलमोस्ट ना 5, 7, 10 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पिछले 5 साल में। तो ये पूरे 5 साल का जो एक ट्रस्ट है ना आप लोगों का जुड़ा हुआ मेरे साथ। और सिर्फ इतना ही क्यों यार, इवन इफ यू सी द रिजल्ट ऑफ माई बैचेस, एवरी नेक्स्ट मैसेज सेज मैम एग्जाम क्लियर हो गया, मैम एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है, चाहे वो मेरा फुल लेंथ बैच हो, चाहे मेरा क्रैश कोर्स हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू गाइस ट्रस्ट मी। एंड आई अश्योर यू वन थिंग, जो आज मैं तुम्हें यहाँ बताने वाली हूँ ना, तुम्हें ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो एक काम करना है, तुम्हें एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ। चाहे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हो हाथ में, मैं आपका एग्जाम जो है वो 100% क्लियर कराऊंगी। और सिर्फ इतना ही, मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। देखो यार, ये LMR मॉड्यूल का फेसलिफ्ट वर्जन है, इसका पूरा का पूरा जो फ्रंट पेज है ना चेंज किया है। प्लीज़ कमेंट करना कैसा लग रहा है, ये कब रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, बिकॉज अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तुम बहुत पीछे रह जाओगे, आई एम टेलिंग यू। तो ये भी बताऊंगी इस वीडियो में। साथ के साथ इस बार मैं ये लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस जो LMR मॉड्यूल से बनाऊंगी वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। कब अपलोड करूंगी, साथ के साथ यू शुड नो फोकस टॉपिक्स जो कि बेस्ड ऑन यूपीएससी पेपर, जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं इन CDS 1 2026, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो यार, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपका क्रैश कोर्स कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, बिकॉज यू गाइज आर वेटिंग फॉर इट सो ईगरली। क्योंकि आप जानते हो यार, अगर मेरे पास हाथ में सिर्फ 1 महीना भी है ना, सिर्फ आज की डेट में मैम हमारा एग्जाम क्लियर करा सकती हैं। और इस रीज़न की वजह से जो मेरा क्रैश कोर्स है उसका जो पूरा मतलब आई रिलीज ओनली 500 सीट्स इन इट, और वो इतनी फास्ट कंप्लीट होती है ना, क्योंकि ऑफिस जाने वाले बच्चे, अभी 12th का बोर्ड खत्म हुआ है, तो जो भी बच्चे हैं ना जिनके पास बहुत कम टाइम है और वो एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते यार ये लिखना कि मैम मेरा थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ, फोर्थ में, फिफ्थ में। इतना कौन वेट करेगा यार, फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम दो और क्लियर करो। तो ये जो बैचेस है कब रिलीज होने वाले हैं, ये रिलीज हो चुके हैं। 14 मार्च को जो है ये बैच स्टार्ट होंगे। और मेरी गारंटी है यार, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई कराना, और तुम्हें ज्वाइन करना है करो, अदरवाइज इतने बच्चे लाइन में हो, तुमसे पहले ज्वाइन करके और ये बैच फुल कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द होल स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो की। देखो ये क्या है, जैसे कि आज की डेट में आप हिस्ट्री लेके बैठे, ठीक है, आपने 1 घंटा हिस्ट्री में लगाया, तो आपको क्या लगता है यार, विल यू बी एबल टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट? ये होती है कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो, कि मैंने टाइम लगाया और वहां से मुझे फायदा मिला, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो कौन से आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है, क्या आप कोई सब्जेक्ट स्किप कर भी सकते हो या नहीं, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ के साथ सिलेक्टिव टॉपिक्स करो, सिर्फ वो टॉपिक्स करो जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैं पर्सनली ना ओसवाल की बुक यूज करती हूँ, बहुत अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एंड आई श्योर यू दैट इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर बुक, आपको मैक्सिमम टॉपिक्स पता होंगे कि एग्जाम में कौन से आते हैं। साथ के साथ इसमें ना पीछे ये जो आंसर्स गिवन है ना यार, इससे बहुत फायदा होता है। आई यूज दिस ऑल्सो टू मेक माई लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स, तो इससे काफी फायदा होगा। इन केस यू डोंट हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, मैं जितनी बुक्स बताऊंगी उसके सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ हमें सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। ऑफकोर्स ये एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स
टॉपिक्स हैं वो। साथ के साथ हम बात करेंगे कुछ आजकल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दगाबाज निकल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा CDS 2 2025 पॉलिटी पिछले ना 3 साल से आ ही नहीं रही थी, और एकदम से CDS 2 2025 में पॉलिटी जो है वो अपीयर हो जाती है और बोलती है यार ये रही मैं, जल्दी से मुझे सॉल्व करो। एंड स्टूडेंट्स वर लाइक यार बहुत टाइम से हमने पढ़ी ही नहीं अच्छे से पॉलिटी, हम तो डिपेंडेंट ही साइंस पे होके जा रहे हैं, ज्योग्राफी पे होके जा रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एक बार साइंस की भी। क्या हुआ, CDS 1 2024 में साइंस का पेपर ऐसा आया था कि यार 10% पेपर से 20% पेपर सॉल्व करना भी मुश्किल हो गया था। बच्चे कह रहे थे यार ये क्या पेपर है, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो कम करनी पड़ी थी, 20 मार्क्स भी नहीं थी यार उस बार की सेक्शनल कट ऑफ, बिकॉज जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं उनके 20 मार्क्स भी नहीं आए 100 से। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ वे वी हैव टू गो अराउंड कि यार हमें पता होना चाहिए, हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स करके जाने पड़ेंगे, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट जो है वो दगाबाज निकल सकता है। तो हम स्किप कर सकते हैं या नहीं, ये आगे बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट जो है उसको किस तरीके से सेलेक्टिवली हमें पढ़ के चलना है, और साथ के साथ एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करो आखिरी मोमेंट पे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट ऑफ विद योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज साइंस। मुझे पता है यार सबको बहुत मजा आता है, यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आता है, जैसे अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है तो पूछ लेंगे किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एसिड बेसिस में क्या बोलेंगे, अच्छा टैमरिंड है, नेटल स्ट्रिंग है एक्सेट्रा, एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, POP है। ठीक है, उसके बाद ना देर आर डब्बाज ऑल्सो दैट आर देयर इन द NCERT। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली रिएक्टिविटी सीरीज से, ये कहाँ पर एक डब्बे में गिवन है। तो इसी रीजन की वजह से मैंने क्या किया हुआ है, जितने बैच स्टूडेंट है यार तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे और बच्चों को बता रहा हूँ, बिकॉज तुम्हें तो मैंने ये ना डब्बा सीरीज करके एक अलग से पूरा मॉड्यूल डाला हुआ है, चाहे क्रैश कोर्स हो, अग्नि बैच हो। तो मैं ये बता रही हूँ, और जो बच्चे खुद से NCERT पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपको इस तरीके से कुछ डब्बे गिवन है जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उन सबको प्लीज एक बार एक्यूमुलेट कर लेना ताकि यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। आई बात समझ में? तो देखो इन डब्बों को अच्छे से देख लेना। साथ के साथ अब अगर मैं बात करूँ मेटल नॉन मेटल क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, या तो एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन जो है वो किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, एलॉयज के एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे। साथ के साथ अगर कार्बन एंड कंपाउंड से अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एल्केन एल्कीन, आजकल तो एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एस्ट्रिफिकेशन, सोप एंड डिटर्जेंट, यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ अच्छे से कर लेना। फिर हम बात करेंगे बायो पे आ जाते हैं। बायो में जैसे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, यार यहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन एक जो टॉपिक है ना अपना ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक, ट्रांसपोर्ट में प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है एक्सेट्रा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाला जो है ना अपना 12th वाला टॉपिक, 11th-12th क्लास में कवर्ड है ये, बट हाँ मतलब इतना ज़्यादा इन डेप्थ भी मत जाना, थोड़ा बेसिक बेसिक करके चले जाना क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ आपसे फिजिक्स में, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर इमेजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एक्सेट्रा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हीटिंग इफेक्ट इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ वायर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, तो मैंने क्या किया था ना, मैंने पूरा का पूरा अपनी जो NCERT थी ना वहीं पे लिख लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो डब्बा सीरीज प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लेना, ये आपको बैच में मिल जाएगी। इन केस यू डोंट हैव बैचेस, इट्स ओके यार, अपनी NCERT को अच्छे से कवर करते चलना, जितने भी उसमें डब्बाज हैं उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम उसमें आपकी राइटिंग इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। जो केमिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स आपको बताए ना वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इन द सेम वे फिजिक्स के जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो मैंने यहाँ ऐड किए, स्क्रीनशॉट ले लो, और बायो के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। अब आती है बात कि मैम जैसे मैंने NCERT करी है तो मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, तो मैं कुछ नहीं करना यार। अगर तुम NCERT करते आए हो तो सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की NCERT कर लो। आई अंडरस्टैंड कि आजकल ना 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो जब मैं ये लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल दूंगी ना तुम्हें, एज पर टू वॉट CAPF अगर आप देखोगे ये सारे के सारे टॉपिक्स कौन से हैं, ये वही टॉपिक्स हैं यार जो 11th-12th में, जब अगर आपने इंजीनियरिंग की कभी प्रेपरेशन की होगी या फिर MBBS की आपने जो रिटन एग्जाम होते हैं उसकी प्रेपरेशन की होगी, आप रियलाइज करोगे ये सारे बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है और ये CAPF में पूछे गए हैं। ठीक है, CAPF एनी विच वेज यार थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये आजकल क्वेश्चंस जो है रिपीट होने लगे इवन इन ND and CDS, तो हमें थोड़ा ध्यान लेके इसको भी ऑफकोर्स लेके चलना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं एक काम कर सकती हूँ आप सबके लिए, बैच वालों तुम्हें तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें तो मैं ऑफकोर्स बैच में सब कुछ कवर करा दूंगी, लेकिन इन केस यू आर नॉट इन बैच, तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यार आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो मैं आपको अलग से LMR देती ही देती हूँ। आप अगर चाहते हो तो मैं आपको 11th and 12th इसी में ऐड करके दे दूँ, या तो कि बायो इसी में ऐड कर दी, केमिस्ट्री इसी में ऐड कर दी और फिजिक्स भी। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम इसकी ना हमें एक अलग से LMR मॉड्यूल बना के दे दो कि ये साइंस के टॉपिक है तुम्हारे 11th और 12th के, तो मैं
ये भी काम कर सकते हो। आप जल्दी से एक बार नीचे कमेंट कर दो, जैसा आप बोलोगे यार मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इन LMR मॉड्यूल्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। साथ के साथ ये मेरी ना ऑलरेडी अपलोडेड लास्ट मिनट रिविजन वीडियो है। लास्ट टाइम जो ये अपनी फिजिक्स की कंप्लीट फिजिक्स वाली जो वीडियो थी, इससे डायरेक्टली पूरा का पूरा पेपर आया था। दिस वॉज हार्डली 1 hour 5 minutes। तो अगर आप चाहते हो प्लीज़ आप मेक श्योर करना, आप इस वीडियो को देख लेना, आप खुद ही देख लो यार, एग्जाम का रिव्यू बहुत सारे मैनी फिजिक्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो इन द पेपर। थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट्स। तो ये तो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है यार यूट्यूब पे, इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। और इस बार भी मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो लेके आने वाली हूँ, दैट इज दीज वीडियोस। इसका प्लीज़ इंतजार करना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाऊंगी यार कि तुम बोलोगे मैम क्या वीडियो बनाई है यार, सारे क्वेश्चन यहीं से आ गए, ठीक है। तो एक ही वीडियो में तुम्हारी बायो खत्म करा दूंगी, एक में केमिस्ट्री और एक में फिजिक्स। तो जो भी अपने NDA वाले बच्चे हैं, अपने CDS वाले और CAPF वाले, इस वीडियो को देख के चले जाना, तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे एग्जाम में। आई बात समझ। और अगर मैं बात करूँ क्रैश कोर्स वालों की, यार अग्नि बैच, नाग बैच, मुझे तुमसे ना सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ जब मैं आपको ये LMR के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊँ ना, आप देखोगे Day 1 Day 2 Day 3, इसमें मैं आपका सारा सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। माई टीम विल मेक श्योर दैट आप हमें ये मैसेज भेजो एग्जामिनेशन के बाद। बस मेरा एक सिर्फ यही एम है कि चाहे मुझे तुम्हें कितनी भी प्रेपरेशन करानी पड़े, ना ही तुम्हें बुक टच करने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें कोई और रिसोर्स टच करने की ज़रूरत है, सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ा के आई अश्योर यू कि ये वाला जो मैसेज जो इस अग्नि बैच वाली बच्ची ने मुझे भेजा है ना कि मैम डोपामीन रिलीज हुआ था GK के एग्जाम में, चुटकियों में सारी चीज़ें कर ली, जो लाइव सेशंस में पढ़ा था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ से एक चीज़ बाहर से नहीं आई। वो कैब तो एज इट इज़ लाइव क्लासेस लाइव सेशंस में से थी, और LMR भी अब तो मैं रिलीज़ करने लगी हूँ इंग्लिश की। तो यार तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और जो मेरे बच्चे टेलीग्राम या यूट्यूब पे भी है, तुम भी टेंशन मत लो यार। आखिरी में जो ये मैं LMR रिलीज़ करूँगी, जब तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, लास्ट वीक में तुम्हें LMR दूंगी, इससे बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी पे। अगर ज्योग्राफी की मैं आपसे बात करूँ यार, ज्योग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा मैप बेस्ड हो रखी है, ठीक है। वो जो कुछ बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि क्लाउड एटसेट्रा, ये तो हम सब लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जो इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन? जैसे कि आपको बोल देंगे कि आपको इंडिया का मैप फॉर एग्जाम्पल दे दिया, पूछा कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप कौन कौन सी रिवर्स क्रॉस करते जाओगे, या कौन कौन से स्टेट्स क्रॉस करते हुए जाओगे, आप ट्रेन में जा रहे थे यहाँ से यहाँ, आपने क्या किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्योग्राफी में ना आप मैप्स के थ्रू 100% पढ़ाई करें। इवन अगर आप बैच में आप ये चीज़ नोटिस करोगे, मैप्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज्योग्राफी में, तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। देखो, अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि यार ये पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास करती है, ठीक है। इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। कन्वर्जन कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको दे देंगे यहाँ पे। एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर लेयर्स भी पूछ लेते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एक्सेट्रा। प्लेन्स जो है वो कहाँ से जाते हैं, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे कि जैसे हमारी सैटेलाइट्स हैं वो कौन से वाली लेयर में होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है इंसुलेशन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वेंशंस जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगर मैं विंड्स की बात मैं आपसे करूँ, तो फेरल सेल एक्सेट्रा आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेम ऑफ विंड्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनके, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम इट, ठीक है। क्लाउड्स तो यार फेवरेट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वाले टॉपिक जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, इनको अच्छे से कर लेना। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन सी बुक के थ्रू कर रहे हो आप? आई एम श्योर आप सब NCERT ही कर रहे होगे, इनकेस यार अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करिए, NCERT बहुत बल्कि हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वही करते हुए जाना जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ज़्यादा टच मत करना, बिकॉज अगर तुमने अब NCERT उठाई, एक महीने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार खुद से कर पाना, ठीक है। तो ये अगर मैं NCERT की आपसे बात भी करूँ कि यार मैम मैं अगर आखिरी में भी करना चाहता हूँ कौन सी उठाऊँ, तो माई पर्सनल सजेशन इज़ कि ये दो जो बुक्स हैं ना, 1 and 2, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप मान के चलो 60% पेपर आपका इन दो बुक से आता है। कुछ बचे हुए क्वेश्चन जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा के, या फिर कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो यहाँ से आ जाते हैं। बट मैक्सिमम जो आपको मार्क्स स्कोर करवाएगी वो ये दो बुक्स हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी सिमिलरली मैं लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो जो है वो लॉन्च करूँगी आपके लिए, एंड आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें भी मैं LMR मॉड्यूल उठा के उसके साथ साथ आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। आई नो दैट यू फियर इट अ लॉट, लेकिन एक बात बोलूँ, अगर तुम इसे छोड़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पछताओगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यार, कुछ भी दगाबाज निकल जाता है, साइंस निकल जाता है कभी कभी, कभी पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कभी अगर मतलब ज्योग्राफी इतनी टफ आ जाएगी, तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। उस टाइम पे जो हेल्प करती है ना, वो यही है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, बिकॉज कभी कभी ये इतनी ईजी आ जाते हैं कि यार आप लोग इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। तो यार अगर कोई और बच्चा ना वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो तुम भी उसे सॉल्व कर पाओ, इतनी कैपेबिलिटी बना लो अपनी, दैट्स इट, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से करके चले जाओ। जैसे जीएसटी से क्वेश्चन आना ही आना है, नेशनल इनकम से क्वेश्चन आना है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेरियस ग्राफ्स एक्सेट्रा जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर आप फोकस करो। साथ के साथ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं, अगर आप बोलोगे ना, एक अलग से इसकी वीडियो बना सकती हूँ यार, मुझे बताना, मतलब अभी अभी ये मेरे दिमाग में आया कि एक अलग वीडियो अगर मैं बना दूँ तुम्हारे लिए स्कीम्स के लिए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब जस्ट लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, आई कैन एब्सोल्युटली डू इट। या फिर मैं आपको स्कीम्स की एक एलएमआर मॉड्यूल दे दूंगी, जैसा आप बोलोगे वैसा कर दूंगी, ठीक है। तो एक तो स्कीम्स हो गई, फिर उसके बाद एज वी नो कि बजट आता है, ठीक है, या फिर अपना इकोनॉमिक सर्वे आता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले प्लीज़ आप कवर कर लेना। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो है और एक वीडियो वो लॉन्च करूँगी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ एक बार उसे गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, ये देखो जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि स्कीम्स, यूनियन बजट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये वाले वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू बजट एंड स्कीम्स, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एक बार हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री में ना ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हम सब लोग जानते हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एक एक टाइम हुआ करता था जब गांधी से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कि बच्चों को पता था कि गांधी जी पढ़ के चले जाएंगे तो यार 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से मॉडर्न के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए और मिडाइवल और एंशंट कहीं नज़र ही नहीं आ रही, और कभी कभी ऐसा होगा एकदम से एंशंट बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। मिडाइवल की जो इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी कम हो रखी है पिछले कुछ सालों से। सो माई सजेशन इज, इफ़ यू कैन गो फॉर मॉडर्न अच्छे से एक बार थोड़ी सी कर लेना, एंशंट कर लेना, और इसको भी मैं एलएमआर में कन्वर्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना। इन केस योर बैच स्टूडेंट, जो वीडियोज़ मैं कवर करा रही हूँ तुम्हें क्रैश कोर्स में, बस उतनी ही कर लेना यार, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट टाइम 60% पेपर हिस्ट्री का जो बहुत ही क्रिस्प वीडियोस आपने देखी होंगी, जो अपनी क्रैश कोर्स अगर खोल के देखोगे, 30-30 मिनट की वीडियो है, वहाँ से डायरेक्टली आए थे। तो आई अश्योर यू वन थिंग कि यार वहीं से क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लेना ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स, बहुत ध्यान से सुनना। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, ऑफ कोर्स CDS 2 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन तो थे नहीं करंट अफेयर्स से, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा ही होता है कि यार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है और बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मिसाइल्स जो हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने हैं, हमारी कुछ स्कीम्स हैं, डेज और थीम है जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। फिर कोई स्पोर्ट का अगर इवेंट देखें हम, ग्रैंड स्लैम, नेशनल कोई गेम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर क्वेश्चन आते हैं डिफेंस, या डिफेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ना एक करंट अफेयर्स की अलग से मैंने वीडियो बना रखी है डिफेंस की, तो एक बार प्लीज़ वो गो थ्रू 100% कर लेना, ठीक है। और अगर आप ये एक बार ना देखेंगे तो बहुत सारे जो आजकल क्वेश्चन है ना वो यहाँ से आ रहे हैं। ये जो आपका डिफेंस वाला सेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। साथ के साथ ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं जो कि प्लेस किए जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और आप लोग अब एक चीज़ जानते हैं कि करंटली वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन वेरी वॉलेटाइल, बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि थोड़े से क्वेश्चंस इन डेप्थ भी पूछ ले। तो उसके लिए यार मुझे लगता है कि ऑफकोर्स करंट अफेयर वीडियोस तुम्हारी मदद तो ज़रूर करेंगी, लेकिन इन डेप्थ के लिए अगर तुम भी खुद से थोड़े बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते आए हो तो आपको असिस्टेंस ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं अपनी करंट अफेयर्स में ना ध्यान रखने की कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें ना थोड़ी स्टोरीज भी साइड बाय साइड सुनाती चलूँ, कि जैसे यूक्रेन में क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ है, उसका ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आई ट्राई एंड डू दैट। करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो बेस्ट रिसोर्स मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो जो मेरी 100 करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, लास्ट टाइम 80,000 व्यूज़ हैं इस पर, ठीक है। कोई ना कोई रीज़न होगा ना। और अगर मैं बात करूँ CDS के लिए, तो पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पार्ट 2 मैं आपका ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ। टोटल इसके आएंगे 6 पार्ट्स, ठीक है। बस ये आप करके चले जाना। आई एश्योर यू कि ये 6 वीडियोस अगर आपने मिस आउट कर दिया और आप सोचो सिर्फ 100 करंट अफेयर्स के बेसिस पे चले जाओ, तो चांसेस है यार क्या पता इस बार ना है 100 करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन मंथली वाली जो आपकी करंट अफेयर्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें तो मैं सब कुछ ही कवर करूंगी। ये आधे आधे घंटे की वीडियो है। अगर आप 6 वीडियो भी करते हो, टोटल 3 घंटे हैं यार। बच्चों इतना तो यार लोग मैराथन में नहीं पढ़ाते। अगर आप देखोगे ना, इतने सारे चैनल्स हैं मैराथन्स डालते हैं,
चार चार पाँच पाँच घंटे लगे हुए हैं मैराथन कराने में। ये तो मैं आपकी बोल रही हूँ, पूरी 6 महीने तो इसमें कवर हो जाएंगे 3 घंटे में। और 1 घंटे में तुम्हारी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें मैं ऑफकोर्स यहाँ से भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 जो है वो भी रिवाइज कराऊंगी, और साथ के साथ कुछ एडिशनल अगर मुझे लगे वो भी कवर करा दूंगी। लिटरली यू कैन सी दिस चैप गॉट ऑल इंडिया रैंक 91 एंड या यार 53 इन IMA, ठीक है। तो ही सेड मैम सिर्फ करंट अफेयर्स आपकी ही करके गया हूँ। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर जो भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं ना यार, करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ इनसाइट SSB की ही करके जाते हैं। देख लेना, FCAT में भी यहीं से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। देखो यार, पॉलिटी जो है पिछले काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल है। लेकिन एज पर टू मी फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जो एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। लेकिन इसको अभी इन डेप्थ समझ पाना कि यार पॉलिटी में कहाँ से आजकल क्वेश्चन आ रहे, थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़, बिकॉज 3-4 साल से कुछ आया नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो मैं पॉलिटी LMR में डाल दूंगी, एंड आई एम श्योर उसकी रिविजन से आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अभी के लिए आप कौन सी बुक्स कर सकते हो? इफ़ आई से लक्ष्मीकांत इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया, वहाँ से आप कर सकते हो, एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स ही करना एज पर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। साथ के साथ ये वीडियो जो है अभी इमीडिएटली रिलीज होने वाले विद इन अ डे और 2। इस वीडियो को अच्छे से कर लेना, आई एश्योर यू यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपकी पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब आते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो CDS 1 2026 में आने के बहुत हाई चांसेस है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, ये जो NEP 2020 है ना यार, ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन FCAT में, CDS में, हर जगह में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कंप्यूटर साइंस जो है ना यार, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर साइंस से ऑलमोस्ट आप मान के चले 8-9 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है यार। बिकॉज अगर आप देखेंगे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 120, उसमें से 8-9 क्वेश्चन आना, जहाँ पे 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ जाती है, तो एक बहुत ही हाई एंड बहुत ही वैल्यूएबल एरिया बन चुका है कंप्यूटर साइंसेस। तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, एक वीडियो डाल दूँ लास्ट मिनट रिविजन के लिए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि एक LMR मॉड्यूल ही सिर्फ डाल दूँ? आप बताओ आप कैसे चाहते हैं कि मैं ये कवर करूँ। ऑल्सो जो क्रैश कोर्स और अदर स्टूडेंट्स हुआ देयर, उनके लिए कंप्यूटर के अलग से वीडियो जो है अग्नि बैच, नाग बैच, सब में डल गई हैं। प्लीज़ उन वीडियोज़ को अच्छे से कवर कर लेना। जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, दे विल गेट अ गुड एक्सेस ऑफ दिस। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में, आप ना बिल्कुल भूल जाओ आपको और कुछ टच करने की ज़रूरत है। डे 1 से आपको LMR मॉड्यूल के थ्रू पढ़ाया जाएगा। आप ये सबसे पहले टॉपिक्स कवर कराएंगे, फिर आपकी इमीडिएटली LMR की एक क्लास होगी, लाइव क्लास, जिसमें आपका पूरा कवर कराया जाएगा। आपकी जितनी भी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, पूरी की पूरी क्रैश कोर्स में ही कवर्ड है। आपको कोई टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड इस सिंगल कोर्स में है। आपको और कुछ टच करने की ज़रूरत फॉर श्योर नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं यार। इंग्लिश की बहुत ध्यान से बात सुनना। लास्ट टाइम जो, अगर मैं CDS की बात करूँ, 48 क्वेश्चंस जो थे, जो भी वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे और ग्रामर के क्वेश्चंस थे, वो डायरेक्टली, ऑफ कोर्स मैं पैराग्राफ तो उठा के नहीं बोल सकती ना कि ये मैंने कराया था, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इंग्लिश वाला जो बैच है उसमें मैं लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल डालती हूँ, और जो इंग्लिश की LMR है वो एक एक्सक्लूसिव LMR है, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम पे नहीं डालती हूँ, तो प्लीज़ इस बार भी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कर सकती हूँ, इस बार हम एक अलग से सीरीज रिलीज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अभी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो LMR मॉड्यूल है बनाते कैसे, ये ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो जो LMR मॉड्यूल है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज़, आप देख सकते हो ये टोटल 62 पेजेस का है, और इसको मैंने ऑपरेशन सीरीज नाम दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे जो भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एक्सेट्रा दैट आर देयर, वी पिक अप दोज, एंड हम उससे रिलेटेड जो भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं वो बनाते हैं। और ये जितने भी ऑप्शंस है ना, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो आप बोलते हो कि मैम हाउ डू यू मेक दिस LMR मॉड्यूल एक्सेट्रा, तो और कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके से बनता है। ऑफ कोर्स इसमें मेहनत बहुत जाती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार मैं पूरी डिक्शनरी कैसे याद करूँ। तो इस बार मैं यही सोच रही थी कि यार मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए ऑपरेशन सीरीज रिलीज़ करूँ। आप चाहते हो कि मैं ये करूँ? अगर येस तो लेट मी नो, आई कैन डू दैट। और जो LMR है वो पूरी की पूरी एज इट इज़ बैच में ही रहेगी। अगर आप देखोगे ये LMR है, इसमें डायरेक्टली जो आपकी ग्रामर की LMR थी, इससे डायरेक्टली सिर्फ ग्रामर में क्वेश्चन आए, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर कराए थे। और विक्ट्री ओवर वोकैबुलरी नाम की जो है, ये अपनी है वोकैबुलरी की LMR, और सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आए थे। सो आप लोगों को भी अब पता चल चुका है कि LMR
LMR बनती कैसे है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हो, लगा रहे हो आप उन क्वेश्चंस को, तो आप क्या करो, जितने भी उसके ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से यूटिलाइज करो, उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए उसके एंटोनिम सिनोनिम्स निकालो और उसे लर्न करो, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि अगर आप क्रैश कोर्स में हो और मैं वहाँ पर भी LMR दूँ, तो लेट मी नो, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट फॉर यू, ठीक है। ये मैं आपके, इवन इफ यू नॉट इन द इंग्लिश बैच, मैं आपके क्रैश कोर्स अग्नि बैच वगैरह में LMR जो है कोर्स कंटेंट में एक बार ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब मैं आपकी कैसे मदद करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। टेलीग्राम पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और मेरा सिर्फ एक एम है, दैट इज आप मुझे बस आखिरी में मैसेज कर देना कि मैम ये LMR नहीं थी, ये लीक मॉडल पेपर रिविजन था यार, आपने तो पेपर ही लीक कर दिया, बस मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, यूट्यूब पे जो मैंने आपको करंट अफेयर बताई हैं, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल्स बताए हैं कि जिनकी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, A1 एक वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म, बायो खत्म, उस तरीके से। तो एक तो वो लॉन्च होंगे, साथ के साथ ये वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये गो थ्रू कर लेना, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। FCAT के सारे करंट अफेयर्स जो हैं डिफेंस के, वो इसी वीडियो से आए थे, तो बहुत अमेजिंग वीडियो है ये, ठीक है। आप चाहते हो इसका मैं लिंक जो है नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल। ये जो है ये मैं सबके लिए लॉन्च करूँगी, फॉर माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, फॉर माय टेलीग्राम स्टूडेंट्स। और यार इससे बढ़िया चीज़ पूरे के पूरे डिफेंस फ्रेटर्निटी में नहीं है, बिलीव मी, पीपल हैव गॉन क्रेजी अबाउट CDS LMR। जब मैंने रिलीज़ करी थी ना, उससे पहले कोई नोट्स नहीं देता था, और उसके बाद से अपने अलग अलग नाम बना के ना लोग लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। बट LMR हैज़ मेड इट्स वर्थ इन द होल डिफेंस फ्रेटर्निटी। साथ के साथ मैं GK मजबूत सीरीज़ करने की मतलब सोच रही हूँ, दिस इज़ माई प्लान, दैट मैं आपके लिए इसकी छोटी छोटी रील्स लेके आऊँगी, जिसके थ्रू जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक मैं आपका कवर करा दूंगी थ्रू रील्स, छोटी छोटी रील्स, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ आपसे टेलीग्राम की, तो ये मैं आपके साथ 14 मार्च से कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, आप बोलो कि मैम मेरा 5th अटेम्प्ट में जाके एग्जाम क्लियर हुआ पहली बार, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जाबाज बैच। उस टाइम जाबाज बैच जो है वो क्रैश कोर्स का नाम था, ठीक है, CDS 1 2025 में। तो इससे पहले आप मुझे कि ऐसा मैसेज करो यार, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई करो। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, माय सजेशन इज कि यार बिल्कुल, अगर तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है या तुम्हें अगर अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, अभी के अभी बैच ज्वाइन कर लो। ज़्यादा लेट करोगे तो और पीछे होते चले जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम पे हम लोग क्या करेंगे। टेलीग्राम पे हम करेंगे 30 डेज चैलेंज, और मैंने ऑलरेडी चीज़ स्टार्ट कर दी है, दिस इज नोन एज जितना रगड़ा उतना तगड़ा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर लास्ट फ्यू डेज, मतलब 30 डेज के लिए हम लोग फॉलो करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी रिविजन के लिए बेस्ट चीज़ रहेगी 30 डेज पे सबसे 30 इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक जो है हम वो फॉलो करेंगे। साथ के साथ क्रैश कोर्स का जो भी टाइम टेबल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी, सो दैट अगर आप अपनी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेगुलरली उसे फॉलो कर सकें। और मैं वहाँ पर भी, आप बोलोगे डे वाइज डालती रहूँगी कि यार आज का ये प्लान है, इसे फॉलो कर लो, और बोलोगे नोट्स भेज दो मैम थोड़े बहुत, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। बस मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ योर रेगुलरिटी, डे 1 से लेकर डे 30 तक, ताकि यू क्लियर योर एग्जामिनेशन 100%. Is it clear to everyone? I hope that this video have been extremely helpful for all of you. मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मैंने तुम्हें सारी चीज़ बता दी है यार, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कैसे मैं LMR बनाती हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इतनी अपनी ना इनसाइडर डिटेल्स कोई भी नहीं देता है, मेरा देने का सिर्फ एक रीज़न है यार, आई वॉन्ट यू टू क्लियर दैट एग्जाम। आई वॉन्ट यू टू वेयर दैट ड्रीम वर्दी यार, मेरा खुद का सपना था टू वेयर दैट ऑलिव ग्रीन, टू बी इन दैट ब्लूज, मतलब दोनों ही मैं फैंटेसाइज करती थी यार, दैट दिस विल बी माई लाइफ। लेकिन आई हैड ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, मुझे एक मतलब दिस केम वेरी अर्ली इन माई लाइफ, एंड इट काइंड ऑफ, मतलब मेरी जो भी ड्रीम्स थी मैं फुलफिल नहीं कर पाई। लेकिन तुम्हें जब देखती हूँ ना यार, that you're clearing your examination, you're able to do what you have been aiming for, भाई मेरा मन खुश हो जाता है, I swear to you। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के जब कॉल आते हैं कि मैम आपकी वजह से एग्जाम बच्चे का क्लियर हो गया, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि अंकल आंटी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू आर द वन रीजन कि आपका बच्चा इतना केपेबल बना है। तो जस्ट आई एम अ कैटलिस्ट इन देयर प्रेपरेशन, नथिंग मोर देन दैट। Today, I want everyone out of you to join the Telegram channel right away, so that जो LMR रिलीज हो रही हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तुम कुछ भी मिस आउट ना करो।
14 मार्च से लेकर हमारा जो एम है अप्रैल 10th तक हम ट्राई करेंगे हर एक चीज़ प्रॉपरली कवर कर ले और ये एग्ज़ाम 100% क्लियर करे। जो भी मेरे साथ है जल्दी से नीचे लिखो दैट मैम जितना रगड़ा उतना तगड़ा। मैं इतनी शिद्दत से मेहनत करूंगा या करूंगी दैट आई रीच माई ड्रीम अकेडमी, आई वेयर दैट यूनिफॉर्म, नॉट जस्ट फॉर माई ओन ड्रीम्स, फॉर माई पेरेंट्स ड्रीम्स, फॉर योर ड्रीम्स। प्लीज़ ये मैसेज लिखो और वापस आके ना एग्ज़ाम के बाद पक्का रिप्लाई करके जाना कि मैम एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद तुम सबके लिए, ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।